हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। व्हाट इज द पॉजिटिव नेगेटिव, नंबर्स, वेरिएबल्स, फंक्शन। फंक्शन के बारे में यहाँ पे अपन पढ़ना चाहते हैं। फंक्शन से खेलना सिखाता हूँ आपको, फंक्शन से कैसे खेलते हैं। सबसे पहले इस दुनिया में पॉजिटिव कौन कौन है, पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव कौन कौन है इस दुनिया में, उसकी बात करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कोई भी रूट में कोई भी फंक्शन बैठा है ना, रूट में बैठा कोई भी फंक्शन है तो वो फंक्शन हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये फंक्शन तभी जिएगा इस रूट में जब ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। रूट में बैठा फंक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो जिंदा रह सकता है। जिंदा रहने के लिए किसी भी रूट में बैठा फंक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो उसकी ज़िंदगी की जो दो बूंद है वो कैसी है, पॉजिटिविटी है उसकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो 0 भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव वाले में 0 भी होता है। एक पूरा पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव, मतलब उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इस दुनिया का बेहतरीन एग्जाम्पल है x² - 9। रूट में इसको जिंदा रहने के लिए, रूट में बैठा ये तभी जिंदा रहेगा जब ये कैसा होगा, x² - 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। अब मैं इसके फैक्टर बना के रखता हूँ आपके सामने, उम्मीद है समझ पाओगे। a - b, a+b कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, इनको नंबर लाइन पे बिठा दूँ, -3 +3। अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब उसने बोला है कि x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो इधर और इधर, तो अपने पास आ गया -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब कोई मनुष्य बोल सकता है सर ये कहानी क्या है, तो मैं बोला चिंता मत करो, इस कहानी को मैं आगे के एपिसोडों में आपको पूरा समझा दूंगा। इसी एपिसोड के अंत तक पूरी कहानी समझ पाओगे। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको पहली बात बताई है, रूट में बैठा जो भी है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। रूट में बैठा फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। रूट में बैठा फंक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सेकंड बात करते हैं। बात पहला हो गया, बात दूसरा स्टार्ट करता हूँ। इवन पावर, वेरिएबल की इवन पावर जो है, इवन पावर वो कैसी है, जैसे इवन पावर का मतलब 2n लिख दूँ, 2n। इवन पावर जो भी है ना वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो इस दुनिया में मैं इसे बोल दूँ x² हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x² कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ फंक्शन में केवल रियल नंबर की बातें कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं समझे, इमेजिनरी नहीं समझे, अपन रियलिटी की बातें करते हैं, सपनों में नहीं खेलते अपन। ठीक है, तो अब आगे अपन थर्ड बात करते हैं। थर्ड बात, मॉडुलस के उपरांत, या एक और बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे इसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, e का पावर x, b का पावर x। कौन कौन, 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, e का पावर x, b का पावर x, ये सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे होते हैं आपके ग्रेटर देन 0 होते हैं, ये नेगेटिव नहीं होते। बहुत खतरनाक चीज़ है, पावर में बैठा तो पॉजिटिव तो होना ही है, पावर में बैठा है x तो पॉजिटिव होना है, ये बात ध्यान में रखना है। इसका मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी ऐसा पॉजिटिव, ये 0 भी नहीं होता, ये प्योर पॉजिटिव होता है। क्या होता है, प्योर पॉजिटिव, प्योर वाली चीज़ है ये, प्योर पॉजिटिव होता है, ये कभी भी 0 नहीं होता। जैसे एक और बात ध्यान में रखना, जैसे 2 का पावर x इक्वल टू किसी ने दे दिया -5, ये पॉजिटिव है, और ये वाला कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव के बराबर में नेगेटिव के बैठने की औकात नहीं है, पॉजिटिव के बराबर में नेगेटिव के बैठने की औकात नहीं है। इसलिए ये बात क्या है, गलत है, मैं बोल दूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता, नो सॉल्यूशन। क्या बोल दूंगा, नो सॉल्यूशन, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया वाले बोलेंगे नो सॉल्यूशन, तो मैं भी बोलूँगा नो सॉल्यूशन।
2 की पावर x इक्वल टू 0 आ गया, मैं बोलूँगा 0 हो ही नहीं सकता, 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, 2 का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके इक्वल में अपन 0 को नहीं बिठा सकते, तो ये क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, इसका नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं, जैसे 2 का पावर x इक्वल टू 0 हो रहा है, 2 का पावर x इक्वल टू 1 हो रहा है, 3 का पावर x इक्वल टू 1 हो रहा है, 4 का पावर x इक्वल टू 1 हो रहा है। इसका मतलब x क्या है, डेफिनेटली कितना है, 0। x क्या है, डेफिनेटली 0 है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई भी आ रहा है e टू पावर x आ रहा है, e टू पावर x इक्वल टू अपने पास आ रहा है -5। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये पॉजिटिव है और ये कितना है, नेगेटिव। पॉजिटिव के बराबर में नेगेटिव को बिठा ही नहीं सकते, पॉजिटिव के बराबर में नेगेटिव बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता। ठीक है, इसका मतलब अपन ने 3 बातें डिस्कस करी है। फर्स्ट, रूट एफ एक्स पॉजिटिव होगा, इसका मतलब रूट ओड की जो फंक्शन बैठा है ना, वो तभी जिएगा जब वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। रूट में बैठा फंक्शन है ना, तभी जिंदा रह सकता है जब वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना, रूट ओडेगा तो पॉजिटिव होगा। दूसरा जो बात मैं बोला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक जो इवन पावर के फंक्शन होते हैं, x टू पावर 2, 4, 8, 2n, ये जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी पॉजिटिव फंक्शन है वो, जैसे इस टाइप से, आपको एक एग्जांपल से मैं आपको बात बताता हूँ। ये अपने पास है मॉड में a है प्लस और रूट में b है, और ये अपने पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये 0 तभी हो सकते हैं जब ये क्या है, सेपरेटली कितने हो, 0, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। a और b सेपरेटली 0 होंगे तभी ये कंडीशन क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। इसको एग्जिस्ट करने के लिए इन दोनों को क्या मरना पड़ेगा ना, 0 होना पड़ेगा इनको। जैसे अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये इक्वल 0 का ही क्वेश्चन था। जैसे अपने पास है a मॉड ए अंडर रूट b और c स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 ये तभी हो सकते हैं जब ये क्या हो, सेपरेटली 0, मतलब a को भी 0 होना पड़ेगा, b इक्वल टू भी 0 होगा और c भी क्या होगा, 0, क्योंकि फर्स्ट मोड लगा के बैठा है तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। इसके पास तो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, इसके पास तो है ना ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ आ ही नहीं सकती, है ना, जैसे इधर उधर घूमती है कई प्रकार की। अब उसके बाद में अपने पास सेकंड है रूट, ये रूट ओड के बैठे है ना, तो इसको तो वैसे ही है ना सर्दी लगेगी नहीं, तो ये तो नेगेटिव वैसे ही नहीं हो सकता, है ना। तीसरा है ये स्क्वायर लेके बैठा है, तो ये भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे ना सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तीनों कौन से पॉजिटिव है। पॉजिटिव भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है प्योर पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव होता है, देखते ही पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है, जैसे +2, 3, 5, 9.2। एक होता है पॉजिटिव, अपन इसको भी बोलते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 को भी पॉजिटिव बोलते हैं। ये प्योर नहीं होता, ये धोखा है। ये धोखा कैसे है कि ये इसके अंदर क्या होता है, ये नॉट नेगेटिव होता है, नॉट नेगेटिव होता है, ये 0 को साथ में लेके बैठा होता है। तो ये वाला जो है ये अपना धोखा होता है, इसमें इक्वल टू 0 होता है। यहाँ क्वेश्चन में भी अपने पास इक्वल टू 0 था। तो एक बात ध्यान में रखना, कोई भी 3 या 4 पॉजिटिव फंक्शन एक साथ 0 तभी हो सकते हैं जब वो सेपरेटली है ना खुद का वैल्यू कितना कर लें, 0 कर लें। 3 फंक्शंस आर ऑलवेज 0 इफ दे सेपरेटली 0। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी है ना नॉट नेगेटिव की भी बात ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव फंक्शन हैव 2 टाइप, प्योर पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन है ना कहानी को आगे ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जैसे कई बार क्या होता है, अपने सामने ये आता है मोड, ये सबसे भयानक चीज़ होती है मोड। मोड में फंक्शन बैठा है चिपके, तो मोड में जब फंक्शन बैठा है ना, तो ये जब है ना मोड से अलग होगा, मोड से अलग होगा ना,
तो अपने साथ दोनों लाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेके आएगा एनर्जी, है ना। ये जब है ना अलग होगा ना तो इसके साथ दोनों चीज़ें आएंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये क्या होगा, नेगेटिव फंक्शन भी हो सकता है और पॉजिटिव फंक्शन भी हो सकता है, मतलब मोड से आज़ाद करा दिया मैंने। नेगेटिव तो कब होगा, जब इसके अंदर बैठा फंक्शन लेस देन 0 होगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब इसके अंदर बैठा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो ध्यान में रखना, मोड से आज़ादी चाहिए तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को लाना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, मोड x इक्वल टू अपने पास है 5, तो जब इसको मोड से अपन है ना आज़ादी दिलाएंगे ना जिस दिन, तो ये बोलेगा हम तो +-5 हो गए, ये कितना हो जाएगा +-5, इसके 2 वैल्यू अपने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे और अपन देख लेते हैं, sin x मोड में है इक्वल टू 9 लेके बैठा है, तो sin x को मोड से जिस दिन मैं आज़ादी दिलाने जाऊंगा ना तो ये बोलेगा हम तो +-9 हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, sin x की बात है तो sin तो है ना अपना खेल ही -1 से +1 के बीच में खेलता है, sin तो अपना खेल ही है ना -1 से 1 के बीच में खेलता है, मतलब साइन की तो ना इतनी बड़ी औकात है कि वो -1 से +1 के बाहर जा ही नहीं सकता। और ये बोल रहे हैं आंसर कितना आना चाहिए, -9 से +9 के बीच में आ रहा है ना। तो अपन बोलेंगे कि इतना तो तुम हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, इसलिए जाओ, ये दोनों आंसर भी क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। ये दोनों आंसर रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब साइन एक्स का जो आंसर आया है, साइन एक्स का जो आंसर आया है वो कैसा है, यहाँ पे +9 और -9 दोनों ही नहीं हो सकते, दोनों ही नहीं हो सकते। अपन क्या बोल देंगे, यहाँ पे नो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, एक्स का जो है सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब लेकिन अपने फंक्शन में इसका क्यों इम्पोर्टेंस है, देखिए जैसे कई बार आपको मिलेगा कि इसको अपन फंक्शन को, जैसे मोड एफ एक्स है, मोड एफ एक्स है वो किस जैसा होता है, मोड एफ एक्स की शक्ल इस दुनिया में किससे मिलती जुलती है, तो वो मैं अजूबा ढूंढ के लाता हूँ और आपके सामने रख देता हूँ कि मोड एफ एक्स की शक्ल किससे मिलती है, वो इससे मिलती है, फंक्शन का स्क्वायर से मिलती है। स्क्वायर और मोड दोनों एक ही प्रजाति के जीव जंतु, तो अपन ऐसे ही बोल दें कि मोड एक्स कभी भी लिखा हुआ आया तो मैं उसको बोलूँगा तुम एक्स स्क्वायर हो, तुम क्या हो, एक्स स्क्वायर हो। जब दुनिया वाले बोलेंगे कि मोड साइन एक्स को लिखूंगा तो मैं बोलूँगा तुम मोड साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो। इसका मतलब कहानी में कहीं ना कहीं तो ट्विस्ट है, इसका मतलब मोड को सोल्व करना है तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो सर, हाँ स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद में आपको ये मोड वाली है ना फोटो से आज़ादी मुक्ति मिल जाएगी, और जिस दिन मुक्ति मिल गई उस दिन मिलेंगे आपको ये स्क्वायर, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, मज़ेदार क्वेश्चनों की लाइन बिछा दूंगा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 1 है, मोड x-1 रूट x-1 प्लस मोड x+1 इक्वल टू 0 है, ये मोड है। तो सबसे पहले जब मैं जिस दिन मैं सॉल्यूशन करने जाऊंगा इसका, तो मेरे सामने क्या होगा कि ये रूट वाला है और ये मोड वाला है, ये भी इस दुनिया में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी बोलता है हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी बोलता है हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव अगर 0 के इक्वल है तो ये सेपरेटली 0 होंगे। एक तो क्या होगा, ये वाली चीज भी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, और ये वाली भी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। मतलब इसको हटा दीजिए, वहाँ मोड को हटा दीजिए, x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ वैल्यू देने चाहिए, दोनों कैसे देने चाहिए, एक साथ वैल्यू देने चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने इसके अंदर 1 रखा तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं बनेगा, ठीक है, ये 2 बन जाएगा और 0 के इक्वल नहीं हो सकता। -1 रखा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये 0 के इक्वल बन जाएगा, इसमें रूट में नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को एक साथ रखने का मेरे पास पोटेंशियल ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा नो सॉल्यूशन। रख के देख लो, अगर ये रखने पे 0 आ रहा है क्या दोनों में, या ये रखने पे दोनों में 0 आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा है तो नो सॉल्यूशन मेरा आंसर होगा और दुनिया वाले मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन इसी के ऊपर आगे की चर्चाएं जो है दुनिया वाले क्या क्या बोलते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अपने पास कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे गौर फरमाइएगा। पहली बात रखता हूँ वाया एग्जाम्पल कि अगर 5 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, 5 2 से बड़ा होता है, दुनिया का हर मानव जानता है, ये बात ट्रू है। कई बार ऐसे लिखा हो जाता है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 5 2 से तो बड़ा है लेकिन 2 के इक्वल नहीं है। दोनों में से एक बात सही हो, ऐसे बोले 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों में से एक बात भी अगर सही हुई ना तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। दोनों में से एक बात भी सही हुई तो अपन क्या बोलेंगे, उसको ट्रू बोलेंगे। थर्ड बात में अगर ऐसे आ जाए 5 न तो 2 से छोटा है न 2 के इक्वल है, तो अब इसको क्या बोल दूंगा, फॉल्स बोल दूंगा। ये बात आप समझ गए होंगे, बहुत ही जिंदा दिली बात है, आपके जीवन में काम आने वाली है, मजा आएगा इन बातों को सीख के। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आगे एक इनइक्वलिटी पढ़ते हैं। जैसे अपने पास ax² प्लस bx प्लस c है, ये ग्रेटर देन 0 है। और एक दूसरा बात भी पढ़ा देता हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे, बहुत सारे चलेंगे आपके सामने। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर उसका मैं दिखाता हूँ मैं तुम्हें फोटो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो वो ऐसे फोटो बनाती है, वो पॉजिटिव होती है। मतलब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला क्या है, ये पूरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। आप देख सकते हैं पूरे लेक्चर के वीडियो। अब देखिए यहाँ पे अगर a पॉजिटिव हुआ और d कैसा हुआ, डिस्क्रिमिनेंट, या d का तात्पर्य है b² माइनस 4ac। d नेगेटिव हुआ तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये बात 100% राइट है, 100% राइट। इसका मतलब मैं बोलूँगा फुल सॉल्यूशन रियलिटी में तो सारे रियल नंबर इसका सॉल्यूशन हो गया -∞ से +∞ तक। चलो, ये लेस देन 0 है, इसके लिए कंडीशन ध्यान में रखना है आपको। क्या, बस यही देखना है कि आपका जो d जो है डिस्क्रिमिनेंट है वो तो आना चाहिए नेगेटिव, और ये जो है a है लीडिंग कोफिशिएंट फर्स्ट में जो बैठा है, ये नेगेटिव होगा तो शक्ल बनाएगा ऐसी शक्ल बनाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस है, नीचे y का वैल्यू नेगेटिव होता है, ये y का वैल्यू है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। वो भी नेगेटिव बोल रहा था, इसका मतलब 100% राइट। तो बोलेंगे फुल सॉल्यूशन इस दुनिया में रियलिटी में तो r हो जाएगा -∞ से +∞। r बहुत भयानक चीज़, r से बच के रहना। ठीक, ये बन चुका है आपका। इसका मतलब ऐसे बोल दूं क्या, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज सेम टू इट्स लीडिंग कोफिशिएंट। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव, लीडिंग जो कोफिशिएंट वो नेगेटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव, जब d नेगेटिव हो तब की बातें चल रही है। ठीक है, अब अपन सामाजिक बुराइयों की बात करते हैं। सामाजिक बुराइयां, कंपैरिजन करते हैं रे, बुराइयां निकालने वाले कंपैरिजन करते हैं रे। कैसे कि ये वो कर रहा है तो हम भी वो करेंगे, ये वो खाया हम भी वो खाएंगे, ये वो कार लाया तो हम भी वो कार लाएंगे। कंपैरिजन सामाजिक बुराई है, बड़े समाज है ना। तो उस बुराई का
बारे में पढ़ते हैं, कंपेरिजन। तो हेडिंग डालिए कंपेरिजन। चलो, इस दुनिया में x इंटू ई टू पावर वाई इक्वल टू 1 का जन्म हुआ है। ये क्वेश्चन कंपेरिजन क्वेश्चनों के माध्यम से समझा दूंगा। अब जिस दिन अगर मैं लोग लेने बैठ गया ना, तो उस दिन पक्की मेरी मौत आएगी। जिस दिन लोग लेने बैठ गया ना, मैं पक्की मेरी मौत आएगी। लेकिन मैं मौत के चक्कर में तो पड़ने वाला नहीं हूँ, जीवन से ही बहुत प्यार है। इसलिए मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। मेरे को पता है, अभी मैंने बताया था 2 का पावर x इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये x कितना है, 0 है। किसी का भी पावर 0 होता है तभी 1 होता है। इसका मतलब x क्या है, 0 है। इसका मतलब मैं बोल दूं ये 1 तभी हो सकता है जब y की जगह कितना भर दूं, 0। तो बोले ये तो 1 हो गया, इसको भी 1 बना दो। तो बोले इसको भी बना देंगे। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 1, और y का वैल्यू कितना हो गया, 0। आंसर आ गया आपका सॉल्यूशन के बिना। क्वेश्चन 2 इस दुनिया का है ना भांत पतीला क्वेश्चन है ये। अब जैसे अपने को करना है फाइंड अल्फा। अल्फा फाइंड करना है ना, बहुत ही प्यारा नंबर दुनिया का। अल्फा प्लस एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ कंपैरिजन का सहारा लेंगे। अपन पहले मल्टीप्लाई कर देते। आओ अल्फा अंदर, एक्स अंदर पहुँचो, आओ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर करेंगे तो दुनिया वाले बोलेंगे क्या कि x से x मर गया, x से x मर गया, क्या बचा, अल्फा x इक्वल टू कितना बच गया, अल्फा x स्क्वायर बच गया। तो मैं बोलूँगा कि इधर x का कोफिशिएंट कितना है, अल्फा। इधर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, 0। इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 0। इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0, अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू अपने को कितना मिल गया, प्राप्त हो गया, अल्फा इक्वल टू 0। मेरा जीवन सफल। अगला क्वेश्चन बताते हैं, सामाजिक बुराई फैली कुरीति क्यों बोलते हैं पता नहीं चला आज तक। चलो क्वेश्चन करते हैं सामाजिक बुराई का। अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फाइंड अल्फा करना है तो बस से कंपेयर करो ना, करो ना, करो ना, करो ना। तो x का कोफिशिएंट कितना, अल्फा स्क्वायर। इधर x का कोफिशिएंट कितना, 1। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अल्फा प्लस 1। इधर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं, 0। अल्फा इक्वल टू -1। इधर अल्फा इक्वल टू प्लस -1। तो अल्फा इक्वल टू प्लस का 1 भी, अल्फा इक्वल टू -1 का 1 भी। अब ये बोलेगा हम तो अल्फा इक्वल टू -1 लेंगे, ये बोलेगा हम +1 लें या -1 लें। तो मैं बोलूँगा अरे यार तो मांडवली करवाते हैं। मांडवली का मतलब दोनों सेम लेना पड़ेगा। ये लो जी, सेम, सहमत हो गए। अल्फा इक्वल टू -1 पे आंसर। जमाइए इसको, नोट करिए। कंपैरिजन के बाद में बारी है, कंपैरिजन के बारे में बाद में बारी है एक स्पेशल फॉर्मूला a⁴ प्लस a² प्लस 1। इस फॉर्मूले को अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके सामने प्रकट होता है a² प्लस a प्लस 1 और a² माइनस a प्लस 1। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चीज़ है ये, जीवन के अंदर काम आने वाली। दुनिया वाले एक दिन पूछ लिए तुम लोगों से क्वेश्चन दिया दुनिया वालों ने कि फाइंड करो डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x⁴ प्लस x² प्लस 1 डिवाइड बाई x⁴ माइनस x प्लस 1। इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। जिस दिन मैं डिवाइड करने चला गया ना, उस दिन तो है ना
हो गया, फंस जाऊंगा मैं लॉकडाउन में। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को याद है कि इस फॉर्मूले की, अरे ये फॉर्मूला होता है, इसको अपन इस शक्ल को ऐसी शक्ल में तब्दील कर देते हैं, ऐसे में करेंगे, नीचे वाली शक्ल कट जाएगी, ये बच जाएगी, और मेरी आंखों के सामने नाचेगा कौन है, ये नाचेगा सॉल्व होने के बाद में। अगर ये नाचा तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, एक्स का 1 हो गया, जिसके साथ कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं होना, 0 हो गया। ये आपके सामने प्रकट हो गया बहुत ही अदब से। अगला पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प पॉइंट प्रस्तुत कर रहा हूं। अगला पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है और पॉइंटों के माध्यम से ही बता रहा हूं। इफ ए लाई बिटवीन 1 to 4, ए 1 से 4 के बीच में क्लोज ब्रैकेट में लाई कर रहा है। क्लोज एक तो होता है ओपन, 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 ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। एक होता है क्लोज, 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 ई है ये उल्टा कर देना, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है इन दोनों को लेना होता है, इनके बीच के भी लेने होते हैं। ओपन का मतलब इनके बीच के लेने, इन दोनों को नहीं लेना। खुला है तो अपने को किसके बारे में बताना है, ए स्क्वायर क्या होगा इसके बारे में जानकारी देनी है। ए स्क्वायर जिस दिन मेरे सामने आया तो मेरे को याद आई y = एक्स स्क्वायर। अगर एक तरफ 1 पावर एक तरफ 2 पावर तो बोलता है हम तो पैराबोला है, हम तो क्या है, पैराबोला है। तो इसका डायग्राम बना दूंगा पैराबोला का। ये लो पैराबोला, ये लो भैया पैराबोला। उसने बोला a का वैल्यू, ये a है यहाँ पे, a का वैल्यू 1 से 4 है, यहाँ 1 बैठा है जैसे, और यहाँ बैठा है 4, ये 1 से 4 है। अगर मैंने 1 रखा ए स्क्वायर में तो 1 का स्क्वायर 1 आया, और 4 रखा तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो मैं बोलूँगा ए स्क्वायर लाई बिटवीन 1 to 16। ये बात समझ गए होंगे आप। इसी के अंदर ये फर्स्ट बात हुआ, फिर दूसरा बात चलेगा। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात आपको लिखा रहा हूँ कि अगर किसी दिन मेरी आंखों के सामने ये देखने को मिल गया, मतलब सॉल्यूशन का पार्ट ये है। मैं आपको थोड़ा सा इसको रेड करके बता देता हूँ, थोड़ा सा सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है। ये वाला आपका सॉल्यूशन का पार्ट है, रेड कलर में ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होना है। अब मैंने क्या लिखा, वही मैं तो डायग्राम बनाऊंगा कि ए स्क्वायर के बारे में बोलिए कि ए स्क्वायर कैसा होगा। तो मैं बोलूँगा ये लो ए स्क्वायर का डायग्राम बना दिया। ए का वैल्यू -1 यहाँ ले लिया, और ए का वैल्यू कितना लेना है, 4 ले लिया, 4 यहाँ। उसने ही बोला है, इसका मतलब अपना सॉल्यूशन जो है, अगर मैं -1 रखूँगा इसमें, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1। फिर अगर मैंने इसके अंदर ये +1 आपका, अगर मैंने 4 रखा तो कितना आ जाएगा, 16। ये 16 आ गया। इसका मतलब 1 से 16 हो गया, ठीक है। मतलब -1 रखा तो कितना आया, 1, और 4 रखा तो कितना आ गया, 16। अब मेरे सामने समस्या है कि मैं इसका आंसर कैसे दूँ, मैं इसका आंसर कैसे दूँ। तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर मैं ग्राफ को ध्यान से देखूँ तो मिनिमम वैल्यू 1 नहीं है। ये अगर बॉल यहाँ से गिरेगी तो यहाँ ये सबसे छोटा पॉइंट है, यहाँ पे अगर जो सबसे y की सबसे छोटी वैल्यू ये और सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो मैं बोलूँगा ए स्क्वायर लाई बिटवीन 0 to 16, 0 से 16 के बीच में बैठा है।
मतलब ए स्क्वायर जो है वो 0 से 16 के बीच में ही यहाँ पे उद्वेलित हो रहा है, 0 से 16 के बीच में। नेक्स्ट करते हैं, जैसे इसी के अंदर थर्ड पढ़ते हैं अपन। थर्ड के अंदर क्या है, थर्ड के अंदर उसने बोल दिया, थोड़ा सा अच्छे से नहीं चल रहा है। थर्ड में उसने बोला ए जो है ना वो आपका बिलोंग कर रहा है -5 से 4। तो उसने बोला ए स्क्वायर के बारे में क्या बोलोगे आप कि ए स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा। सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर जैसा पैराबोला बनेगा। पैराबोला का निर्माण कर देता हूँ, पैराबोला बन गया जी, ये लो पैराबोला। अब उसने बोला ए का वैल्यू -5, जैसे -5 यहाँ ले लिया और 4 प्लस का 4 यहाँ ले लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आ गया, ये रेड कर देता हूँ, ये अपना सॉल्यूशन का हिस्सा है, ये जो है इतना एरिया, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दिया मैंने। -5 रखा ए स्क्वायर में, -5 का स्क्वायर 25 और 4 रखा तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। लेकिन उसने बोला मिनिमम कितना है, तो मैं बोला अरे ये ग्राफ में अगर कोई चीज़ डाली तो यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आई तो ए स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू तो हो गया 0 और मैक्सिमम कितना है 25। ये अपना आंसर हो गया, ए स्क्वायर लाई बिटवीन 0 to 25, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब अगली तारीफ स्टार्ट करता हूँ, अगली बात स्टार्ट करता हूँ, वो क्या है वो आपके समक्ष रखता हूँ। तो अगली बात है उसमें -1 से 4 के बीच में ही लाई का ए जो है वो लाई कर रहा है -1 से 4 के बीच में। ए कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 से 4 के बीच में आपका ए बैठा है, ए -1 से 4 के बीच में बैठा है। और उसने बोला है कि 1/a के बारे में बोलो। किसके बारे में बोल रहा है, 1/a के बारे में आपको बोल रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 1/x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ, ऐसा 1/x का ग्राफ होता है। तो यहाँ 1/a का जब मैं ग्राफ बनाने जाऊँगा तो ऐसा कुछ ही बनाऊँगा मैं, ठीक है। -1 जैसे लगभग यहाँ बैठा है और +4 जैसे यहाँ बैठा है। अब -1 से +4 के बीच का एरिया अपने को लेना है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ से मिला देता हूँ और 4 को भी मैं मिला देता हूँ। तो अपने को है ना इस पार्ट के बीच में जो कुछ आ रहा है ना वो लेना है, मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में जो भी है ना वो सारा लेना है। तो इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक मैं आपको ना एक साइड में लाइन सी बना देता हूँ, मतलब आपको ये वाला एरिया लेना है पूरा, ये लो, और एक ये लेना है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये नीचे जा रहा है, नीचे y का वैल्यू -∞ होता है, तो -1 से लेके -∞ से लेके -1 नीचे छोटा। अब उसने क्लोज इंटरवल दिया तो -1 क्लोज में, फिर उसने बोला है कि ये 4 से लेके ऊपर तक जा रहा है, 4 से लेके जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो ग्राफ से अपने को पता चल जाता है कि सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक बैठा है, ठीक है। नोट कर लीजिए। और अगर फोर्थ की बात करूँ मैं, फोर्थ या फिफ्थ जो भी चल रहा हो, फोर्थ अपना क्वेश्चन उसकी बात करी जाए तो ए जो है वो लाई कर रहा है 1 से 4 के बीच में। ए किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप 1/a के बारे में क्या कुछ बोलोगे,
1/a के बारे में क्या कुछ बोलोगे तो अपन बात करते हैं। ये तो है आपका 1/a का ग्राफ बना दिया जी, ऐसे चलता रहता है ना, लगभग ऐसा सर्कल ऐसा होता है इसका। अब वो बोलता है 1 से 4 के बीच में लेना है, तो 1 तो ये रहा और 4 ये रहा। 1 से 4 का मतलब ये वाला हिस्सा लेना है। ये वाला हिस्सा मैं डार्क कर देता हूँ, ये लो, ये वाला हिस्सा मैंने कर दिया डार्क। अब 1 अगर मैंने, अब इसमें सीधा ही रखना है, 1 मैंने इसमें रखा तो 1 रखा तो 1 आया, और 4 रखा तो 1/4 आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन है। तो 1/4 से लेके कितना हो गया, 1/a का बिलोंग करना, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा। पहले छोटा वैल्यू लिखते हैं, फिर बड़ा वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी। हेडिंग डालिए इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी बेसिक का अगला पार्ट है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी के अंदर इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करना होता है, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन आपको बताए जा रहे हैं हमारे द्वारा। वो आप रूल रेगुलेशन नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूँ। फर्स्ट रूल में लिखना है फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड ओड पावर्स ब्रैकेट। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड ओड पावर्स ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में लिखिए वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट्स, वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड अरेंज देम ऑन द नंबर लाइन। जो वैल्यूज मिलती है उनको अरेंज कर दीजिए नंबर लाइन पे बिछा दीजिए। ठीक है, सरसराहट के साथ। थर्ड पॉइंट लिखिए फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रिमूव दैम। मतलब जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन है उनको रिमूव करना है। कैसे क्या करना है वो अपन एग्जाम्पल्स में देख लेंगे। फोर्थ पॉइंट लिखिए पुट पॉजिटिव साइन, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड एंड अरेंज ऑफ साइन फॉर ओड पावर्स ब्रैकेट ओनली। वापस लिख लीजिए पुट पॉजिटिव साइन, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड एंड द अरेंज of the sign for odd powers bracket only। ठीक है, फिफ्थ में लिखिए, फिफ्थ में लिखिए ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑप्ट पॉजिटिव साइन। अगर ये है इसके लिए आपको पॉजिटिव साइन का चुनाव करना है, चुनाव करना है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट में लिखिए लेस देन और लेस देन, इसके लिए आपको ऑप्ट नेगेटिव साइन चुनाव करना है, नेगेटिव साइन का नंबर लाइन से उठा के। ये कैसे किया जाता है, किस प्रकार की बंदिशें अपने सामने रहती हैं, वो आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। शानदार सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको सारी बातें कंफर्म कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 में है x - 1, x - 2, x - 3 और ये ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि ये सारे ब्रैकेट ओड पावर के हैं क्या। दूसरा राइट मोस्ट साइड, हर ब्रैकेट की राइट मोस्ट साइड मतलब x जो है वो पॉजिटिव है क्या, सब में पॉजिटिव है। उसके बाद में अपन इस फैक्टर को जीरोस निकालेंगे, मतलब इसको आपको 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ से x का वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ से x का वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगा आपका।
और यहाँ से x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिखोगे, x का वैल्यू 3 प्राप्त हो जाएगा। ये 1 2 3 प्राप्त हुई हैं, इनको आप नंबर लाइन पे बिछा दीजिए 1 2 3, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, एज अ लाइन बना दीजिए, ये बना दीजिए। सारी पावर ओड हैं और सारे x पॉजिटिव हैं, तो अपन यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ओड पावर है तब ऐसा करना है। फिर उसने बोला ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए आपको पॉजिटिव चुनना है। पॉजिटिव का चुनाव करेंगे सारे लोग मनुष्य। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 और 3 टू इन्फिनिटी, तो मैं बोलूँगा 1 से 2। यहाँ पे इक्वल नहीं लगा तो ओपन इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल में ही बैठा होता है अपने पूरे जीवन काल में, तो ये x बिलोंग करेगा यहाँ। ये आपका आंसर बन गया है। मुख्य प्रोसीजर ये फिर आपके सामने भांति भांति के क्वेश्चन प्रस्तुत करता जाऊँगा और आप उनको बनाते जाएंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं अगले इनामी स्पेशल क्वेश्चन। जीवन में कई क्वेश्चन आप लोगों ने पहली बार भी देखे होंगे, तो ऐसे थोड़ा सा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, अपन इनको कर लेंगे, कोई बात नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन तो इसमें बता चुका हूँ, क्वेश्चन सेकंड है इसके ऊपर। क्वेश्चन सेकंड है, इसमें आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसके फैक्टर करेंगे आप लोग तो ये आएंगे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये थोड़ा ध्यान में भी रखना फैक्टर इसके। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6 जीवन में विभिन्न रास्तों में विभिन्न प्रकार की परेशानियों में नहीं डले, इसलिए बच के रहना। वो का वो क्वेश्चन बन गया है फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं मनुष्यों। क्वेश्चन 2 में आपके पास है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 4 और ये हो गया आपका ऐसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ओड पावर के ब्रैकेट देखने। ओड पावर का ब्रैकेट कितना है, ये है, तो इससे आपके पास इसको 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू -4 आ जाएगा। तो इसको तो बिछा देता हूँ नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -4। यहाँ पे मैंने रखा, इसको 0 के इक्वल रखा, तो x का वैल्यू 1 आएगा। अब देखो, अब मेरे को चलना है, पहले -1 है, मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा पॉजिटिव से ही हमेशा, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है, पॉजिटिव और प्लस का माइनस नहीं है, तो और पॉजिटिव नहीं भी हो तो पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव। फिर 1 पे देखूँगा, 1 यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया था, तब यहाँ से x माइनस 1 0 और यहाँ से x का वैल्यू 0 मेरे पास आया था। अब 1 पे देखूँगा, 1 पे पावर कैसी बैठी है, इवन पावर बैठी है, तो जो प्लस आया है तो प्लस ही आएगा, माइनस होता तो माइनस ही आता। फिर -4 कहाँ से आता है, इस ब्रैकेट से, इसकी ओड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अब एक चेक और करना पड़ेगा, एक जांच लिख देता हूँ डॉक्टर वाली। तो एक जांच आपके सामने करनी पड़ेगी इवन पावर वाली। इवन पावर की जांच मनुष्यों, इवन पावर की जांच करनी बहुत अनिवार्य है, बीमारी है सबसे बड़ी। जांच कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे अगर इसमें x का वैल्यू 1 रख दिया तो ये पूरे को समाप्त कर देगा। 8x इक्वल टू 1 रखते ये पूरा समाप्त हो गया, समाप्त हो गई। ये बात आ गई। क्या 0 0 से बड़ा होता है, तो बोलेंगे 100% गलत बात है, 100% गलत बात है, गलत बात 100%। गलत बात तो जीवन में ही नहीं की मैंने, गलत बात है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ये 1 है ना, ये गलत बात कर रहा है अपनी सभा में 1 गलत बात कर रहा है, तो इसको बोल दिया कि तू नहीं चाहिए, तू नहीं आना चाहिए, तू आना नहीं चाहिए मेरी क्लास में, मेरी सभा में तू आया कैसे। तो मैंने बोला तू आना नहीं चाहिए, इसका मतलब तेरे को मैं जीवन में नहीं लूँगा। तो इस पे तो मैं बोल दूँगा इसको तो मैं लूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो अब उसने बोला लेस देन जीरो, नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, तो नेगेटिव देखना था, माइनस इन्फिनिटी से -4 तक नेगेटिव हो गया। वैसे ही ओपन इंटरवल में बात चल रही थी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो भी अपन, जैसे इसी क्वेश्चन में एक बार और देख लेते हैं, अगर ये ऐसे होता तो अपना आंसर आता -4 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ बीच में 1 भी आता तो मैं बोलता कि 1 नहीं आना चाहिए, तो अपन क्या बोल देते, माइनस इसमें से 1 को हटा देते, 1 को लेना नहीं है, ये आपका फिर आंसर बनता। ठीक है, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत ही शानदार जानदार, जो भी उचित लगे वो बात है, नोट कर लीजिए। जीवन का सबसे खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। जीवन का सबसे खूबसूरत नज़ारा जो है वो क्या है कि आपके सामने क्वेश्चन है, सोल्व करना है, x के बारे में कहना है, x - 1 का स्क्वायर, x - 2 का पावर 3, x - 3 का पावर 5 और ग्रेटर देन। सबसे पहले ओड पावर, ये भैया ओड पावर, ये भी ओड पावर। ओड पावर वालों को बिछाओ नंबर लाइन पे, x का वैल्यू यहाँ से 2 मिलेगा, इसको 0 के इक्वल करोगे x का वैल्यू 3 मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 बरा 3 बरा। इवन पावर वाले को 0 के इक्वल कर दो, इसको भी कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 पर दिया। अब बातें देखते हैं, कैसी बातें चल रही है, कैसी बातें चल रही है अपने समाज में, कुरीतियों का निवारण करता हूँ, देखना। अब 1 के ऊपर कहानी देखता हूँ, ये 1 पे है क्या लोचा। अगर मैंने इसके अंदर 1 भर दिया, ये 1 भरते ये पूरा 0, और शकल बनाएगा ऐसी 1 रखते ही एट x = 1 ऐसी शकल बनेगी, ऐसी शकल बनी और ऐसी शक्ल देखते मेरे को गुस्सा होता है कि 0 0 से बड़ा होता है क्या। तो मैं बोला इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको, 1 को रोको कि भैया 1 तू नहीं आएगा मेरी जिंदगी में, आएगा मेरी सभा में, मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में 1 तेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा तू। इसका मतलब इस पे वाइट बॉल कर देता हूँ कि तेरा स्वागत नहीं है मेरी ज़िंदगी में। अब मैं बनाता हूँ, अब सब इस पे 3 पे ओड, पहले प्लस से स्टार्ट करूँगा, 3 पे ओड पावर है साइन चेंज, फिर 2 पे ओड पावर है साइन चेंज, 1 पे इवन पावर है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। उसने बोला ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो बोलता है, ग्रेटर देन जीरो वाला होता है ना, उसका मतलब है पॉजिटिव का चुनाव, पॉजिटिव चुन लो, पॉजिटिव ये हो गया और ये हो गया। लेकिन आपको 1 तो लेना ही नहीं है, इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाओगे, 1 को ऊपर में समाना है यूनियन, फिर 1 से 2 जाओगे, फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटी जाओगे। ये आपका x का आंसर आ गया, x इस इंटरवल में आपको परिलक्षित होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, शानदार नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस बार ऐसे है कि x - 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल क्यूब डिवाइड बाई x - 5 का पावर 5,
ये फंक्शन रूट ओड के बैठा है। मैंने आपको बताया कोई भी फंक्शन रूट में बैठा है ना तो वो हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जीवन में ध्यान रखने योग्य बात है। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा तो मैं इस बात को ऐसे लिख देता हूँ कि ये सारा जो अंदर मटेरियल पड़ा है वो सारा कैसा है, पॉजिटिव है। सोचने समझने की बात है नहीं है। सबसे पहले यहाँ से इसको 0 के इक्वल करूँगा, x का वैल्यू 1, इसको 0 के इक्वल करूँगा, x का वैल्यू 3, इसको 0 के इक्वल करूँगा, x का वैल्यू 5। इनको चलो मैं बिछा देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अद्भुत नज़ारे आंखों के सामने, 1 3 5 नाचे नंबर। अब ये देखते हैं, 3 है, 3 के ऊपर ओड पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आएगी वाइट, ये इक्वल टू लगा हुआ, इसका मतलब ब्लैक बॉल, इक्वल का मतलब ब्लैक बॉल लेनी है, इसको शामिल करना है। अब अगर मैं इसमें 1 रखता हूँ, एट एक्स इक्वल टू 1 अगर मैंने इसमें भरा तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया, ये पूरा 0 ऊपर 0 तो 0 बन गया। इसका मतलब इस पे बोल रहा है 0 0 के इक्वल या बड़ा है, तो 0 0 से बड़ा तो नहीं होता, इक्वल होता है। एक बात सही होने का मतलब ट्रू हो गया। मैं अगर मेरे जीवन में अगर कभी डॉक्टर होता और किसी को जांच के लिए बुलाता, आजकल बीमारी चल रही है उसकी, और अगर वो जांच के अंदर सही बात आ जाती कि वो कह रहा था कि मेरे नहीं है, तो क्या होता, उसकी बात और जांच की बात मैच हो जाती, तो अपन क्या बोलते, उसको बोलते बाइज्जत बरी है, तू हमारी कम्युनिटी में शामिल है, तेरे को फ़ोन नंबर देता हूँ मैं, आना तू आएगा, तेरे को आमंत्रित कर रहा हूँ सॉल्यूशन में, तेरे को आमंत्रित कर रहा हूँ मेरी मित्रता की पार्टी में बुलाऊंगा। चेकिंग में सही निकल गया तो x इक्वल टू 1 पे भी डायरेक्ट बोल आना पड़ेगा भैया, तेरे को आना पड़ेगा 1 को भी। अब बात है 5 की, अगर मैंने 5 रख दिया तो नीचे 0, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 5। तो 5 को बोला अरे तुम्हारी क्या ज़रूरत है, जाओ। 5 को बोला तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम इन्फिनिटी बना रहे हो। तो अपन 5 पे देखते हैं, ओड पावर है, पहले प्लस ओड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। 3 पे क्या है, ओड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। 1 पे इवन पावर है तो साइन वो का वो रहेगा। अब बोलते हैं ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 को शामिल करना पड़ेगा क्लॉज में। फिर 3 तक ही ले लूँ क्या पूरा, तरीके तो वैसे ही करना था। फिर यूनियन 5 को लेना नहीं है तो 5 टू इन्फिनिटी, 5 को ओपन में लिख दिया है। बनाइए, आगे थोड़ी सी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात प्रस्तुत कर देता हूँ आपको, हालांकि मैं बता भी चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोटो ऐसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। मैं बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। ये जीवन में सबने देखा होगा, इसमें सारी कहानी इस लीडिंग कोफिशिएंट पे टिकी होती है। लीडिंग कोफिशिएंट इस कहानी का राजा है। इस लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में बात करता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a प्लस का है, और d लेस देन 0 है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब ये एक्सप्रेशन जो भी है वो ग्रेटर देन 0 का। शक्ल कैसी होगी बाबू की, ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर बनेगी, मतलब ऐसे बनेगी। ये y है, y पॉजिटिव होगा, y का मतलब ये पूरा होता है, ये y के इक्वल ही होता है, तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूँ मैं मेरी लैंग्वेज में, ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी बात जब मैं करने जाऊँगा
उसमें a लेस देन 0 हुआ अगर कभी g1 में, और d कैसा हो गया, d नेगेटिव होना चाहिए, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होगी, लेस देन 0 होगी। मतलब इसकी शक्ल ऐसी बढ़ेगी, एक्स एक्सिस है नीचे की तरफ बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होगी। जीवन में बहुत ही उपयोगी बात है। डी चेक करते ही कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी मैंने ज़िंदगी में देखी है तो मेरे को बाबा जी की याद आई है, बाबा जी की याद आई है। और बाबा जी कौन से, श्रीधराचार्य बाबा। श्रीधराचार्य जी क्या कहते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो मैंने लगाया, कई बार इसके फैक्टर हो जाते तो मैं फैक्टराइजेशन वाला ले लेता, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 1। अरे बाप रे, ये देखो आप लोग, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आ गया तो श्रीधराचार्य जी का आना व्यर्थ हो गया। तो अरे मैं सोचूंगा बाबा जी ने कोई सहायता नहीं की, बाबा जी की तरफ से सहायता जो आई थी वो सारी फेल हो गई। तो बाबा जी को हाथ जोड़ के विदा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और आगे करते हैं। आगे कैसे करेंगे, इसका a कैसा है 1 जो ग्रेटर देन 0 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac से 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया 1 माइनस 4 माइनस 3, डी आ गया नेगेटिव, डी आ गया नेगेटिव और ए कैसा था पॉजिटिव। तो शक्ल कैसी बनाई बंदे ने, शक्ल बनाई डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो है ये सारा चीज़ ग्रेटर देन 0 है और उसने बोला लेस देन 0। तो मैं बोला तुमने क्वेश्चन बनाने वाले गलत कैसे दिया। इसका मतलब हमारा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आया है वो ग्रेटर देन 0 है, तुमने लेस देन 0 आ गया। दोनों की बातें मैच नहीं हो रही, नो सॉल्यूशन भैया, नो सॉल्यूशन। बनाइए। चलो इसी क्वेश्चन को अन्य शब्दों में कहता हूँ कि ये कैसा शक्ल दिखाए, कभी कभी क्या हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो, उस स्थिति के लिए है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बाबा जी ने सारे एफर्ट कर लिए हों, बाबा फेल हो गए हों, नेगेटिव आ गया हो, उस स्थिति में आपको ए देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ए ग्रेटर देन 0 है मतलब ए 1 है, 1 का मतलब ग्रेटर देन 0 है। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 माइनस 4 तो -3 आ गया। डी कैसा आ गया -3, इसका मतलब डी हो गया लेस देन 0। डी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब नहीं तो एक्स एक्सिस को टच करेगा न कट करेगा, लेकिन ए कैसा है पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, वाई पॉजिटिव बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव बनेगा, वो भी पॉजिटिव हम भी पॉजिटिव, दोनों की बातें मैच। इसका मतलब रियलिटी की दुनिया में पहुंच गए, रियलिटी में पहुंच गए तो सारे रियल नंबर आंसर है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आपकी आंखों के सामने नाच रहा है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके आगे के पार्ट इसके ऊपर जारी रहेंगे, आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए और ये इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास सारे पार्ट पहुंच जाए
और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे सारे पार्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहे। इस पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छे लेवल के वीडियो है, जो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। थैंक यू।